सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल स्टडी विद अनुपम साकी को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। अगर कुछ अच्छा पढ़ना है तो स्टडी विद अनुपम साकी के साथ पढ़िए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनुपम साकी। आज हम आपको बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे संबंधित परीक्षा में अधिकतर सभी एग्जामों में पूछा जाता है। एक दो क्वेश्चन अर्थव्यवस्था का एक टॉपिक है RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। भारत की सबसे बड़ी बैंक जिससे हम लोग लोन या जो नोट जारी करता है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को अलग तरीके से संभाल के रखता है, वो है RBI। तो भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे उसके बाद में कि होता क्या है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, RBI। RBI फुल फॉर्म है इसकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक जिसको हम बोलते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। एक इसकी स्थापना कब हुई या किसके आधार पर हुई तो ये पूछा जाता है परीक्षा में। तो एक थे हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर RBI का गठन किया गया। पूछा जाता है महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर RBI का गठन किया गया। कब किया गया इसको देखेंगे। महत्वपूर्ण तिथि है 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को मुंबई में RBI की स्थापना की गई, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर। मुख्यालय इसका मुंबई में ही है, ध्यान रखेंगे मुंबई में इसका मुख्यालय है। RBI का मुख्यालय मुंबई। ठीक है, बस इसमें एक चीज और ध्यान रखने की, मुंबई में जरूर इसका मुख्यालय, लेकिन 4 बोर्ड बना रखे हैं, 4 जगह इसके मेन ब्रांच छोटी छोटी डिवाइड कर रखी है, लेकिन मुख्यालय अगर सीधे सीधे पूछा जाए तो मुंबई में है। वो 4 स्थानीय बोर्ड कौन से हैं उनको हम लिखेंगे यहाँ पे। बहुत अच्छे तरीके से वो लिखा गया है कि चारों दिशाओं में उसको नोटेड किया गया, इसलिए मैं ऐसा आपको नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ करके शो कर दूंगा। लेकिन पूर्व की तरफ एक मुख्यालय इसके लिख देंगे यहाँ पे स्थानीय बोर्ड, RBI के स्थानीय बोर्ड। पूर्व में मुख्यालय है RBI के स्थानीय बोर्ड कलकत्ता में। ठीक है, पश्चिम में है मुंबई में। ठीक है, उत्तर में है दिल्ली में और साउथ दक्षिण में है चेन्नई में। तो इन 4 स्थानीय बोर्डों को ऐसे विभाजित किया गया है। ये RBI इन 4 जगह में इनके ऑफिस है। स्थानीय बोर्ड RBI के दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता। इसको नोट कर लेंगे, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता।
इसके 19 तो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ये ध्यान रखेंगे, छोटे छोटे रीजनल ऑफिस, 19 क्षेत्रीय कार्यालय। ये 4 स्थानीय बोर्ड हैं आरबीआई के, 19 क्षेत्रीय कार्यालय और 11 उप कार्यालय हैं। 19 क्षेत्रीय कार्यालय और 11 उप कार्यालय हैं, इसको नोट कर लेंगे हम लोग, 11 उप कार्यालय। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ये पूछा जाता है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, ठीक है। राष्ट्रीयकरण क्या होता है? राष्ट्रीयकरण वो होता है कि प्राइवेट चीज को अगर सरकार अपने पूर्णतः अपने कब्जे में ले लेती है, उसका शेयर 70%, तो वो पहले जब 1933 में इसकी स्थापना हुई थी तब इसमें प्राइवेट लोगों की भी पूंजी लगी थी, साहूकारों की और निजी क्षेत्र के कई लोगों की। लेकिन ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा निजी कंपनियों को सरकार अपने अधीन कर लेती है, तो वो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर ली। मतलब किसी भी चीज का तो भारत सरकार ने आरबीआई को सारी उसकी शक्तियां अपने कब्जे में कर ली। तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को खरीद लिया गया सरकार ने। ये पूछा जाता है राष्ट्रीयकरण कब हुआ आरबीआई का, ध्यान रखेंगे 1 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने आरबीआई को प्राइवेट सेक्टर से सबसे खरीद लिया था। पूर्णतः इसमें आरबीआई पे भारत सरकार का कब्जा था। भारत सरकार जो भी गवर्नमेंट होगी वो ऑथोराइज होगी, उसके राष्ट्रीय में तो भारत अब ये सरकार ही होगी, निजी क्षेत्रों में इसका सेक्टर होगा। फिर इसके बाद इसमें पूछा जाता है गवर्नर्स के बारे में, ये रख कर दिया। प्रथम गवर्नर आरबीआई की प्रथम गवर्नर पूछा गया पीसीएसपी में। ये सारे नोट्स में बहुत इंपॉर्टेंट आरबीआई के बारे में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इन जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है आरबीआई से संबंधित शायद ही बिल्कुल नहीं जाएंगे। बाकी उसके जो साख नीतियाँ एसएलआर, आरआर, रिवर्स रेपो रेट वगैरह, तो ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, राष्ट्रीयकरण, उसके क्या क्या कार्य, उसमें कौन कौन सी संरचना, ये सारे यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। प्रथम गवर्नर पूछा गया कई बार, सर आर्नोल्ड स्मिथ। सर विदेशी थे, ऑस्ट्रेलिया से थे, ठीक है। प्रथम आरबीआई गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। उसके बाद प्रथम भारतीय गवर्नर पूछा जाता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर या प्रथम भारतीय गवर्नर, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर थे सीडी देशमुख। सीडी देशमुख आरबीआई के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर सीडी देशमुख। फिर एक आता है वर्तमान गवर्नर, आज के दिन, आज तारीख है 29 जून को 2020 को वर्तमान गवर्नर। शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर है। इनका सीरियल नंबर भी याद रखिए, पूछा जाता है कौन सी क्रम में। तो जो वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास, वो 25वें नंबर के गवर्नर है, इनको देख लेंगे। प्रथम गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ, स्वतंत्र भारत के प्रथम सीडी देशमुख और वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास।
फिर इसकी संरचना की बात करते हैं। आरबीआई की संरचना या सॉरी प्रबंधन करके कर सकते हैं। आरबीआई के प्रबंधन कैसे इसको बांटा गया है, कौन कौन कंट्रोल करता है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग कमेटी होती है, उसके अंतर्गत एक गवर्नर और एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं इसकी संरचना में। एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर, ये इसकी संरचना में कार्य करते हैं। इसके बाद 21 सदस्य इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिनकी मैं बताऊं ये तो हो गए 5 लोग। इसके अलावा टोटल होते हैं इसमें 21। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक कमेटी होती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसमें 21 सदस्य होते हैं, तो एक गवर्नर 4 डिप्टी गवर्नर, ये 5 हो गए इसके। इसके अलावा अब अलग तरीके से इम्पोर्टेंट है ये अन्य सदस्य 10। ये वाले 10 सदस्य, तो ये इनका मनोनयन भारत सरकार करती है। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे हम लोग। भारत सरकार द्वारा चुने जाते हैं 10 लोग, अपनी तरफ से भी किसी को भी मनोनीत कर सकती है भारत सरकार 10 सदस्यों को, ठीक है। इसके बाद अन्य सदस्य, जो मैंने 4 बोर्ड बताए थे, पूर्व पश्चिम, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली, इन 4 स्थानीय बोर्डों के द्वारा मनोनयन होता है। आरबीआई के स्थानीय बोर्ड, उन 4 बोर्डों के एक एक मनोनयन करती है बोर्ड द्वारा मनोनयन। ये परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद अन्य सदस्य, ठीक है। ये तो हो गए सदस्य। और अब अधिकारी, 2 अधिकारी और नियुक्त होंगे, सदस्य नहीं अधिकारी, उनको भारत सरकार मनोनयन करेगी। भारत सरकार द्वारा मनोनयन, तो ये टोटल हो गए 21 सदस्य। देखेंगे 21 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कमेटी होती है, उसमें एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर होती है, 10 सदस्य सरकार मनोनयन करती है, 4 सदस्यों को बोर्ड, स्थानीय बोर्ड जो मैंने 4 बताए थे आरबीआई के, वो सेलेक्ट करते हैं, और 2 अधिकारियों को भारत सरकार द्वारा मनोनयन मिलता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण। अब आते हैं आरबीआई के मुख्य कार्य। तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, वही सबसे ज्यादा क्या क्या कार्य है इसके। आरबीआई के कार्य, ठीक है, ध्यान से इनको नोट करते जाएंगे। सबसे पहला कार्य है मुद्रा पत्र जारी करना। मुद्रा पत्र यानी नोट जारी करना, निर्गमन, नोट का जारी करती है। तो पहला इसका पॉइंट है, पहला कार्य मुद्रा पत्र का निर्गमन, जारी करना। मुद्रा पत्र जारी करती है, सारे नोट भारत सरकार जारी करती है। मैं कौन कौन से बता रहा हूँ। रुपए 2 के नोट से लेकर 2000 तक का नोट अभी जारी कर रही है, ठीक है। तक का मतलब ये नहीं है, 2000 हाईएस्ट 10,000 का जारी कर सकती है आरबीआई, वो मैं नोट कर देता हूँ यहाँ पर। देखिए मुद्रा पत्र 2 का नोट और 2000 तक के नोट जारी करती है, और अधिकतम 1000 10,000 का भी नोट जारी कर सकती है आरबीआई, अधिकतम 10,000 का नोट
10,000 रुपये का नोट अधिकतम जारी कर सकती है आरबीआई, इसको हम ध्यान रखेंगे, प्रिंट कर सकती है। ठीक है, अब बात आती है 2 का करती है, 1 का कौन करता है, तो इसको ध्यान रखेंगे यहाँ पर हम। 1 रुपए का नोट प्लस सारे सिक्के, जितने भी कॉइन्स आते हैं सभी सिक्के। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया 1 रुपए के उसमें सिग्नेचर कौन करता है या फिर किसने निकाला था, तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है 1 रुपए के नोट के बारे में। तो उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, वित्त मंत्रालय द्वारा वो जारी होता है। 1 रुपए के नोट और सिक्के ये वित्त मंत्रालय जारी करेगा, वित्त मंत्रालय, हस्ताक्षर इस पे होते हैं वित्त सचिव के। वित्त सचिव परीक्षा में पूछा जा सकता है वित्त सचिव कौन है, तो ध्यान रखेंगे वित्त सचिव वर्तमान में है अजय भूषण पांडे। वित्त सचिव है अजय भूषण पांडे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि 1 रुपए का नोट और सारे सिक्के वित्त सचिव जारी करते हैं, और बाकी जो 2 से लेकर 2000 या अधिकतम 10,000 तक छापते हैं, अभी वर्तमान में 2 से 2000 तक का चल रहा है, वो आरबीआई जारी करती है। और 1 रुपए का नोट और बाकी सारे सिक्के वो वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव द्वारा अधिकृत होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसको। ठीक है, इसका और कार्य है दूसरा, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य। सभी बैंकों का बैंक होता है, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य। बैंकों के बैंक, ठीक है, बैंकों के बैंक के रूप में, ये सभी बैंकों का सबसे बड़ा बैंक है, उनको लोन देती है, नोट जारी करती है, तो सारे काम ये आरबीआई ही करती है बैंकों के मालिक के रूप में। बैंकों को लाइसेंस जारी करती है, उनके लाइसेंस रद्द भी कर सकती है, प्राइवेट मॉनिटर, ये सब आरबीआई के अधीन में है कि वो उसको लाइसेंस देगी बैंक को, फिर उसका रद्द कर देगी। ठीक है, ये सभी अधिकार के क्षेत्र में उसकी बैंकिंग सुविधा, जमा, उसमें पैसे कैसे जमा करने हैं, ऋण देना, ये सब आरबीआई करता है। तो बैंकों के बैंक के रूप में कार्य हो गया, बैंकर के रूप में कार्य करता है। और एजेंट के रूप में कार्य करती है बैंक। एजेंट के रूप में कार्य, एजेंट कैसे कि विदेशी मुद्रा के संरक्षक के रूप में कार्य करती है। ये पूछा गया है परीक्षा में कि विदेशी मुद्रा किसके संरक्षण में रहती है, तो विदेशी मुद्रा की संरक्षक, विदेशी मुद्रा के संरक्षक के रूप में कार्य करती है। ठीक है, विदेशी मुद्रा के रूप में निर्यात, आयात, एफडीआई वगैरह उन सब के सहायक कौन होती है, विदेश मुद्रा। साख का नियंत्रण करती है, ये इम्पोर्टेंट, साख का नियंत्रण यानी मूल्य को स्थिर रखना, साख का नियंत्रण करती है। तो ब्रैकेट में इसको लिख लेंगे हम, मूल्य का नियंत्रण, किसका कितना मूल्य रहेगा ये नियंत्रण करती है, रुपए का। और जब मुद्रास्फीति वगैरह होती है तो उसके हिसाब से आरआर, सीआरआर, इन सब, एसएलआर, बैंक दर, इन सबको नियंत्रित करती है। कुल मिला के बैंक दर को नियंत्रित करती है, तो वो कहलाता है साख का नियंत्रण। इसके बाद देखेंगे ये होगी अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे वर्ल्ड बैंक के पास जब जाएंगे तो भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसका होता है, आरबीआई का। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व, संगठन जो होगा
तो भारत का प्रतिनिधित्व करता है आरबीआई। जैसे वर्ल्ड बैंक होता है उसमें अगर जाए तो आरबीआई अपने प्रतिनिधि भेजती है जरूरत पड़ने पर। ठीक है, ऋण प्रदाता तो है ही आरबीआई, सबको बैंकों को ऋण प्रदान करती है, हम लोगों को बैंक प्रदान करते हैं, ना कि आरबीआई में ऋण कभी प्रदान नहीं करती है। ठीक है, ये प्रबंधक का कार्य करती है पूरे देश में, स्वयं है प्रबंधक, सबसे यही मेन है, प्रबंधक का कार्य करती है। विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक बताया था मैंने आपको, और सरकार की सलाहकर्ता का काम करती है आरबीआई, सरकार की सलाहकर्ता के रूप में आरबीआई काम करती है। और बैंकों की सहायता करती है, बैंकों को ये सारे आरबीआई के कार्य थे, मैंने आपको बताया। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट थे। आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई, हिल्टन यंग आयोग की उस सिफारिश पर। उसके बाद इसका मुंबई में मुख्यालय था। 4 स्थानीय बोर्ड बना दिए थे चारों दिशा में, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता, इन 4 स्थानीय बोर्ड। फिर इसको राष्ट्रीयकरण 1949 में सरकार ने पूर्णतः से अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद इसमें इसकी संरचना बताई थी हम लोगों ने कि ऑसबोर्न स्मिथ इसके प्रथम गवर्नर थे, उसके बाद सीडी देशमुख भारतीय गवर्नर थे स्वतंत्रता के बाद प्रथम, वर्तमान शक्तिकांत दास 25वें। और इसमें एक डिप्टी गवर्नर एक गवर्नर होता है जो शक्तिकांत दास है, उसके बाद 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रोल करते हैं उसमें 21 सदस्य होते हैं। उनकी नियुक्ति कैसे होती है सब बताया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आरबीआई के संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछते हैं। उसमें एक फैक्ट ये भी आया था नोट का कि नोट कौन जारी करता है, तो आरबीआई जारी करती है। रुपए 2 से 2000 तक का भी प्रचलन में है, और हाईएस्ट इंदिरा गांधी के समय में 10,000 का नोट भी चलाया गया था। 5,000 10,000 के चलाए जा सकते हैं, अनुमति है 10,000 तक अधिकतम जारी कर सकता है आरबीआई नोट। अब बात आती है 2 से 2000 तक का हो रहा है, तो फिर 1 का नोट कौन जारी करता है, ये परीक्षा में अधिकतर पूछा जा रहा है। हम लोग ध्यान रखेंगे कि 1 का नोट जो है वो वित्त मंत्रालय के अधीन रहता है, तो वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव हैं, वो उनके हस्ताक्षर होकर 1 रुपये का नोट जारी होता है। और सारे सिक्के कॉइन्स वो भी वित्त मंत्रालय ही जारी करता है। उनकी कार्य और सब मैंने बताया था, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। और इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आरबीआई आपके सामने है, उसको चैनल को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हम कराएंगे, और इस पर खंड शिक्षा अधिकारी के भी नोट्स में ग्रुप में और यहाँ पर शेयर करता हूँ। जिसको खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी करनी हो उन तक ये चैनल की लिंक जरूर पहुँचाएँ। उनसे संबंधित श्रृंखला हम जल्दी 1 जुलाई से शुरू करने जा रहे हैं। डीईओ खंड शिक्षा अधिकारी का क्रैश कोर्स करके 1 महीने 45 दिन में उसको कवर करने की कोशिश की जाएगी। पूरा कवर करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण। टेस्ट सीरीज भी 15 ज्वाइन कराएंगे। और अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।